नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। उत्तर प्रदेश में 5वें चरण के लिए 61 सीटों पर मतदान जारी है और अब हमारे पास 11 बजे के आंकड़े भी आ गए हैं। 1 घंटे पहले तक उत्तर प्रदेश में 5वें चरण में 21% मतदान हुआ है। और इलाकाई आपको थोड़े आंकड़े बता दें, अमेठी में 22%, बाराबंकी 19%, चित्रकूट 26%, कौशाम्बी 25%, प्रतापगढ़ 20%, प्रयागराज 19%, सुल्तानपुर और रायबरेली 20 से 22 के बीच, श्रावस्ती में 23%। तो कुल मिलाकर 21% मतदान और इसमें 25% अयोध्या में, 23% बहराइच। चित्रकूट बाजी मारते हुए चित्रकूट और कौशाम्बी लीड कर रहे हैं मतदान के मामले में। प्रयागराज में थोड़ा सुस्त है मतदान। शहरी इलाकों की ये लगातार दिक्कत रही भी है कि शहरी इलाकों में थोड़ा कम मतदान होता है, लेकिन अब गर्माहट आती दिख रही है। और अलग अलग जगह की आपको हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं उन इलाकों की जहां पर आज मतदान हो रहा है। अमेठी कांग्रेस के लिए नाक की लड़ाई, प्रतापगढ़ यहां पर रघुराज प्रताप सिंह की सीट, कुंडा पर सबकी निगाहें, कौशाम्बी लीड करते हुए, जैसा मैंने आपको बताया, कौशाम्बी और चित्रकूट, प्रयागराज, बाराबंकी, अयोध्या, गोंडा, श्रावस्ती, रायबरेली और सुल्तानपुर। रायबरेली में चुनाव हो चुका है, तो रायबरेली की विंडो जरा हटा दीजिए। रायबरेली में चौथे चरण में मतदान हो चुका है। अमेठी और सुल्तानपुर में चुनाव हो रहा है। और अब आपको अपने सहयोगियों के पास भी लिए चलता हूं जो लगातार मतदाताओं के बीच हैं और उनकी नब्ज भी टटोल रहे हैं, उनके मुद्दे जानने की कोशिश कर रहे हैं। अमेठी में मानस मौजूद हैं, कुमार गौरव प्रतापगढ़ में, सिराठू में प्रशांत देव हैं, राजीव रंजन प्रयागराज में, बाराबंकी में अशोक तिवारी, प्रशांत गुप्ता अयोध्या में हैं, गोंडा से ऋषिकेश कुमार और श्रावस्ती से दीपक दुबे। और अशोक बाराबंकी में मौजूद हैं। अशोक बाराबंकी ग्रामीण इलाका भी, गांव देहात का इलाका, लखनऊ से भी सटा हुआ है, तो यहां शहरी और ग्रामीण इलाकों में कुछ मुद्दों में फर्क देखने को मिल रहा है, या लोग किन बातों की चर्चा कर रहे हैं? देखिए संदीप जी, इस बार बाराबंकी में खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में सबसे ज्यादा चर्चा आवारा पशुओं से जो किसानों को नुकसान हुआ है उसकी बहुत ज्यादा चर्चा इस बार देखने को मिल रही है। अभी कई सारे बूथ पर मैं गया था तो वहां पर लोगों की जुबान पर जो शहरी इलाकों के मुद्दे हैं उससे हटकर कई सारे मुद्दे हैं। मसलन फसलों को जो नुकसान हुआ है या सरकार की तरफ से उसको रोकने के लिए क्या कुछ कामकाज किया गया है। दूसरी अहम बात यह है कि गाँव में जो मतदान का तरीका है संदीप जी, मैं आपको बताऊं कि शहरों में भले ही लोग थोड़ा पीछे रह जाते हो, लेकिन अगर गांवों में जिस तरह का मतदान होता है, अगर वो मतदान ना हो तो शायद जो मतदान का जो प्रतिशत होता है वो इतना ज्यादा हम लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। इस वक्त मैं बाराबंकी में ही एक पोलिंग सेंटर में मौजूद हूं और तमाम सारी महिलाएं हैं जिन्होंने अभी कुछ देर पहले वोट किया है। एक सज्जन हमारे साथ मौजूद है जो वोट करके आए हैं। क्या नाम है आपका? राजकुमार। मुझे बताइए कि ये बाराबंकी ग्रामीण इलाके में या शहरी इलाकों में क्या सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, किन मुद्दों के आधार पर वोट हो रहा है? सौभाग्य की बात है कि आपका बाराबंकी एक स्थलीय ऐसा है कि यहाँ पर बाबा महादेव जी का महादेवा आपका हाजी साहब का दरबार है और भी हैं जो स्थल बहुत पूजनीय हैं। और सबसे बड़ी जो आपने अभी बोला कि बाराबंकी में समस्या जो जानवरों की है, मैं बीज का भी काम करता हूँ और दवाओं का भी काम करता हूँ। तो ये हमारे पास काश्तकार आते हैं, उनको हम बहुत समझाते हैं कि भैया ये दवाएं ये इस्तेमाल मशीन का कीजिए। आज इसका स्थिति है। थोड़ा सा यहाँ पर ये कहना चाहेंगे, अपनी सरकार से भी कहना चाहेंगे कि जो कि किसानों के हित में कर रहे थे वो थोड़ा सा बदलाव चाहती है। जैसे कि किसानों पर आज मशीन दवा स्प्रे जो होती थी उस पर कर मुक्त थी, आज उस पर उन्होंने 12% टैक्स लगा रखा है। ये चुनाव का मुद्दा है। 12% टैक्स लगा, वो भार किसानों को जाता है, वो किसानों जाता है। ये सरकार को सोचना चाहिए कि इसको खत्म करें। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? बोलो। वोट डाल दिया आपने? जी।
दिखाओ। आपकी पत्नी है? हाँ, हमारी पत्नी। तो आपने किस मुद्दे के आधार पर वोट डाला? विकास के मुद्दे। या आप इनके कहने से वोट डाल के आई हैं? बोलो बोलो, विकास के मुद्दे पर। विकास के मुद्दे पे ये तो आपके हस्बैंड कह रहे हैं विकास के मुद्दे पर, आपका अपना कोई वो नहीं है? नहीं। अम्मा आपने वोट डाल दिया? जी हाँ। किस आधार पर वोट डाला है, क्या मुद्दा है? अरे समाज का कल्याण होना चाहिए और मतलब जो है बच्चों की मतलब जो है परवरिश कायदे से हो जाए, यही सब होता है और क्या। नहीं तो ये बताइए कि गांव के इलाकों में क्या कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसकी चर्चा हो रही है विधानसभा चुनाव में? अब ये तो बाहर बातें होती रहती हैं, हम तो घर के अंदर अब उम्र आ गई है तो घर में क्या चर्चा होती है? घर में क्या चर्चा होती है? अब घर में यही होती है कि जो सरकार अच्छी आ जाए हाँ। वही कल्याण करेगी। हाँ। और अच्छी सरकार आएगी वही कल्याण करेगी। आपने वोट डाल दिया? तो मुझे बताइए कि क्या मुद्दे रहे इस बार मतदान के पहले, क्या दिमाग में चल रहा था, क्या चर्चा रही घरों में? चर्चा सब किस आधार पे वोट किया? अरे मतलब देश को लेकर के जो मोदी जी ने किया सब अच्छा ही मोदी जी को जी। अच्छा, आपने वोट डाल दिया भैया? तो ये बताइए कि अभी जहन में क्या चल रहा है, किस आधार पर वोट कर रहे हैं? जहन में चल क्या रहा, जो समय है सही है, हाँ। जो सरकार चल रही सही चल रही है। आपने वोट कर दिया? जी। तो किस आधार पर वोट किया आपने? एक अच्छी सरकार और मजबूत सरकार के आधार पे हमने वोट किया है। नहीं, कैसी अच्छी सरकार? अच्छी सरकार व्यापारियों के हित के लिए, समाज के हित के लिए। अपने उत्तर प्रदेश में फिलहाल तो पिछली जितनी भी 15 वर्ष में सरकारें आई हैं जाति विशेष का ठप्पा लगाते हुए, और हमने ऐसी सरकार चुनने का सिस्टम चुना है जो समाज के सभी वर्गों को लेके चले। मुझे बताइए कि शहरी इलाकों के मुद्दे और ग्रामीण इलाकों के मुद्दे बहुत अलग अलग देखने को मिल रहे हैं, तो बाराबंकी में किस मुद्दे के आधार पर आपने मतदान किया? हमने तो लोकल जो एमएलए हम चाहते हैं कि हमारा अपना हो, जिससे अपने से केंद्र तक हम लोग पहुंच सकें, ऐसा भी चाहते हैं। जो भी चुना जाए उसके साथ केंद्र भी बने, ताकि मजबूत चाहिए हमको सरकार। बिल्कुल, एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश संदीप जी इनकी तरफ से की गई है कि ऐसी सरकार चुने जो केंद्र तक जा पाए। तो ऐसे अलग अलग मुद्दे हैं इस बार बाराबंकी के अलग अलग इलाकों में, लेकिन इतना जरूर है कि बाराबंकी के ग्रामीण इलाकों में सबसे जो बड़ा मुद्दा है अभी तक बातचीत के आधार पर निकल के आ रहा है, वो किसान है, उनकी खेती है, उनके खलिहान है, बीज है। ये सब भी एक बहुत बड़े मुद्दे इस बार विधानसभा के चुनाव में खासतौर पर बाराबंकी में देखने को मिल रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।